नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन में कहा था कि वह देश के हर गरीब को 5 किलो राशन दे रहे हैं, यानी कि देश का कोई भी गरीब अब भूख से नहीं मरेगा। लॉकडाउन लगने की वजह से जिन लोगों का रोजगार चला गया है या जिन लोगों के परिवार में आमदनी नहीं है, उनको कम से कम खाने की तो दिक्कत नहीं होगी। लेकिन प्रधानमंत्री के इस दावे की सच्चाई का पता लगाने के लिए कोई भी मीडिया संस्थान इस देश के किसी भी कोने में नहीं गया। उल्टा जो प्रधानमंत्री ने बोल दिया उसी को परम सत्य बनाकर पूरे देश के सामने पेश किया गया, मानो देश में सब कुछ अच्छा है। और यहाँ तक कि अगर कोई इस तरह की खबरें लाता भी है तो उसको बदनाम करने की साजिश में भी इस देश की मीडिया लग जाती है। सोचिए, मीडिया का काम सरकारों की कही गई बात का विज्ञापन करना नहीं होता है, बल्कि सरकारें जो दावा कर रही हैं उनका रियलिटी चेक करना होता है। हम आपको ऐसी एक खबर लेकर आए हैं। यह खबर है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश वही उत्तर प्रदेश जो प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान योगी का प्रदेश है। योगी जी उत्तर प्रदेश के सीएम हैं और उनका भी दावा है कि जब से वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं तब से उत्तर प्रदेश में बहार ही बहार है, चारों तरफ खुशहाली है, कहीं कोई दुख नहीं है, कहीं कोई गम नहीं है। लेकिन उसी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक परिवार अपने 5 बच्चों समेत 15 दिन तक भूखा रह जाता है। उसके पास अनाज नहीं होता। उसको सरकार से अनाज इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि उसके पास आधार कार्ड नहीं रहता है। 15 दिन तक ये पूरा परिवार पानी पी पी कर गुजारा करता है। जब आसपास के पड़ोसियों को पता चलता है तो वो लोग सामाजिक संगठन को बुलाते हैं। जब सामाजिक संगठन उस घर पे पहुंचता है तो सामाजिक संगठन देखता है कि उस परिवार के सारे लोग बीमार हैं, उनकी आंत सट गई है, हड्डियां बाहर आ गई हैं, वो इस अवस्था में हैं कि अब मरें तब मरें। सामाजिक संगठन जल्दी जल्दी उनको एक अस्पताल में भर्ती करवाता है। तब जाके उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले के डीएम, एसपी और तमाम खाद्य सुरक्षा अधिकारी समेत तमाम लोग एक्टिव होते हैं और उस परिवार को राशन मुहैया का काम करते हैं। अलीगढ़ के नगला मंदिर के क्षेत्र में रहने वाली गुड्डी देवी के पति विजेंद्र कुमार की कुछ साल पहले मौत हो गई थी। वह मजदूरी कर कर अपने 5 बच्चों की देखभाल करती थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते उनका रोजगार भी छिन गया। किसी तरह कुछ दिन तक महिला ने घर का खर्च चलाया। फिर जब पैसे खत्म हो गए तो आसपास के लोगों से उधार मांगकर कुछ दिन चलाया। फिर जब आसपास के लोगों ने भी उधार देना बंद कर दिया तब उनके पास कोई चारा नहीं बचा। पिछले 15 दिनों से महिला अपने बच्चों के साथ भूखे रह रही थी। घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, केवल पानी पीकर पूरा परिवार जिंदगी के लिए लड़ रहा था। गुड्डी देवी के 5 बच्चों में 20 साल का लड़का अजय सबसे बड़ा है। माँ की नौकरी छूटने के बाद अजय ने ही मजदूरी करके घर का चूल्हा संभाला था, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर में अजय को भी काम मिलना बंद हो गया। अजय की कमाई से ही 16 साल के भाई विजय, 13 साल की अनुराधा, 10 साल के दीपू और 4 साल के टीटू का भरण पोषण हो रहा था। कई दिनों तक जब गुड्डी और उसके बच्चे घर से नहीं निकले तो पड़ोसियों ने इसकी सूचना सामाजिक संगठन हैंड्स फॉर हेल्थ को दी। संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार अपने संस्थान के सदस्यों के साथ बुधवार की रात गुड्डी देवी के घर पहुंचे। यहाँ से बच्चों समेत गुड्डी देवी को मलखान सिंह जिला अस्पताल में भर्ती कराया और राशन भी दिया। भूख के कारण बिलबिला रहे इस परिवार को देखकर हर किसी के आंखों में आंसू आ गए, लेकिन सरकार की नींद नहीं खुली। परिवार के बच्चे कंकाल में बदलते जा रहे थे, उनकी हड्डियां दिखने लगी थी, पीठ और पेट सटकर एक हो गया था। लेकिन उस गांव का ग्राम प्रधान और स्थानीय नेताओं ने इस परिवार की कोई सुध नहीं ली। सरकार का दावा था कि इस देश के और इस प्रदेश के हर परिवार को राशन मिल रहा है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी मिल रहा है। लेकिन सरकार के इस दावे का रियलिटी चेक किसी ने नहीं किया, मीडिया संस्थानों ने भी नहीं किया। सरकार ने भी इतनी जहमत नहीं उठाई कि वह पता करे इस देश के कितने लोगों के पास आधार कार्ड है, कितने लोगों के पास नहीं है, कितने लोगों के पास राशन कार्ड है, कितने लोगों के पास नहीं है। जिनके पास राशन कार्ड है उनको तो राशन शायद मिल जाता होगा, लेकिन जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनके साथ क्या सलूक होता होगा। सोचिए कि जो इस देश का मजदूर खुद मजदूरी करके अपना पेट पाल सकता था, अपने परिवार को चला सकता था, उस मजदूर से
उसका रोजगार छीन लिया गया लॉकडाउन लगाकर। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी तो बनेगी कि वो उस परिवार का भरण पोषण करे, लेकिन सरकार सिर्फ ऐलान करती है और टीवी पे आकर बोल देती है और सबको लगता है कि देश में सब चंगा सी। इसी तरह के और भी बहुत सारे मामले यूपी से आ रहे हैं, लेकिन उन दावों की पड़ताल कौन करेगा? कौन जाएगा इस सच का पता लगाने? ऐसे बहुत सारे मामले होंगे जो हाईलाइट ही नहीं हुए होंगे। ऐसे बहुत सारे परिवार होंगे जो इलाज के अभाव में मर गए होंगे। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो घुट घुट के जी रहे होंगे। उन परिवारों का कौन पता लगाएगा? सरकार नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा? सरकार सिर्फ टीवी पर आकर दावे करेगी तो फिर इस देश की जनता का भला कौन करेगा? ये सारे सवाल इस देश की सरकारों से पूछे जाने चाहिए। हम लगातार पूछ रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इस देश का हर नागरिक इस देश की सरकार से सवाल पूछे। ऐसी और बहुत सारी अपडेट के लिए आप लगे रहिए और देखते रहिए नेशनल दस्तक। तब तक के लिए धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।